19वीं पुतली की कथा सुनने के बाद राजा भोज एक बार फिर से सिंहासन पर बैठने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी 20वीं पुतली ज्ञानवती प्रकट होती है और उन्हें रोकती है। ज्ञानवती कहती है, रुको राजन, इस पर बैठने से पहले राजा विक्रमादित्य के इस गुण के बारे में जान लो। इतना कहने के बाद 20वीं पुतली ज्ञानवती कथा सुनाना प्रारंभ करती है। राजा विक्रमादित्य सच्चे ज्ञान के बहुत बड़े पारखी थे तथा ज्ञानियों की बहुत कद्र करते थे। उन्होंने अपने दरबार में चुन चुन कर विद्वानों, पंडितों, लेखकों तथा कलाकार को रखा था तथा उनके अनुभव और ज्ञान का भरपूर सम्मान किया करते थे। एक दिन वन में किसी कारण से जब वह विचरण कर रहे थे तो उनके कानों में दो आदमियों की बातचीत का कुछ अंश सुनाई पड़ा। उनकी समझ में आ गया कि उनमें से एक ज्योतिषी है तथा उन्होंने चंदन का टीका लगाया और अंतर्ध्यान हो गए। ज्योतिषी अपने दोस्त को बोला, मैंने ज्योतिष का पूरा ज्ञान अर्जित कर लिया है और अब मैं तुम्हारे भूत, भविष्य तथा वर्तमान के बारे में सब कुछ स्पष्ट बता सकता हूँ। दूसरा उसकी बातों में कोई रुचि ना लेता हुआ बोला, तुम मेरे भूत और वर्तमान से पूरी तरह परिचित हो, इसीलिए सब कुछ बता सकते हो और अपने भविष्य के बारे में जानने की मेरी कोई इच्छा नहीं है। अच्छा होता तुम अपना ज्ञान अपने तक ही सीमित रखते। मगर ज्योतिषी रुकने वाला नहीं था। वह बोला, इन बिखरी हुई हड्डियों को देख रहे हो? मैं इन हड्डियों को देखते हुए बता सकता हूँ कि यह हड्डियाँ किस जानवर की हैं तथा जानवर के साथ क्या क्या बीता है। लेकिन उसके दोस्त ने फिर भी उसकी बातों में रुचि नहीं दिखाई। तभी ज्योतिषी की नजर जमीन पर पड़े पदचिन्हों पर गई। उसने कहा, यह पदचिन्ह किसी राजा के हैं और सत्यता की जांच तुम खुद कर सकते हो। ज्योतिष के अनुसार राजा के पांव में ही प्राकृतिक रूप से कमल का चिन्ह होता है, जो यहाँ पर स्पष्ट नजर आ रहा है। उसके दोस्त ने सोचा कि सत्यता की जांच कर ही ली जाए, अन्यथा ये ज्योतिषी बोलता ही रहेगा। पद चिन्हों का अनुसरण करते करते वह जंगल में अंदर तक आ गए। जहाँ पद चिन्ह समाप्त होते थे वहाँ कुल्हाड़ी लिए एक लकड़हारा खड़ा था तथा कुल्हाड़ी से एक पेड़ काट रहा था। ज्योतिषी ने उसे अपना पांव दिखाने को कहा। लकड़हारे ने अपना पांव दिखाया तो उसका दिमाग चकरा गया। लकड़हारे के पांव पर प्राकृतिक रूप से कमल के चिन्ह थे। ज्योतिषी ने जब उससे उसका असली परिचय पूछा तो वह लकड़हारा बोला कि उसका जन्म ही एक लकड़हारे के घर में हुआ है तथा वह कई पुष्टों से यही काम कर रहा है। ज्योतिषी सोच रहा था कि वह राजकुल का है तथा किसी परिस्थितिक वश कारण लकड़हारे का काम कर रहा है। अब उसका विश्वास अपने ज्योतिष ज्ञान से उठने लगा। उसका दोस्त उसका उपहास करने लगा तो वह चिढ़कर बोला, चलो चलकर राजा विक्रमादित्य के पांव देखते हैं। अगर उनके पांवों पर कमल चिन्ह नहीं हुआ तो मैं समूचे ज्योतिष शास्त्र को झूठा समझूंगा और मान लूंगा कि मेरा ज्योतिष अध्ययन पूर्णतः बेकार है। वह लकड़हारे को छोड़कर उज्जैन नगरी को चल पड़े। काफी चलने के बाद राजमहल पहुँचे। राजमहल पहुंचकर उन्होंने विक्रमादित्य से मिलने की इच्छा जताई। जब विक्रम सामने आए तो उन्होंने अपना पैर दिखाने के लिए उनसे प्रार्थना की। विक्रम का पांव देखकर ज्योतिषी सन्न रह गया। उनके पांव भी साधारण मनुष्यों के पांव जैसे थे। उन पर वैसी ही आड़ी टेढ़ी रेखाएं थीं। कोई कमल चिन्ह नहीं था। ज्योतिषी को अपने ज्योतिष ज्ञान पर नहीं बल्कि पूरे ज्योतिष शास्त्र पर संदेह होने लगा। वह राजा से बोला, ज्योतिष शास्त्र कहता है कि कमल चिन्ह उनके पांवों में मौजूद हो वह व्यक्ति राजा ही होगा, मगर यह सरासर असत्य हुआ। जिसके पांवों पर मैंने ये चिन्ह देखा वह पुश्तैनी लकड़हारा है। दूर दूर तक उसका संबंध किसी राजघराने से नहीं है। पेट भरने के लिए जी तोड़ मेहनत करता है तथा हर सुख सुविधा से वंचित है। दूसरी ओर आप जैसे चक्रवर्ती सम्राट हैं, जिसके भाग्य में भोग करने वाली हर चीज है, जिसकी कीर्ति दूर दूर तक फैली है। आपको राजाओं का राजा कहा जाता है, मगर आपके पांव में ऐसा कोई चिन्ह मौजूद नहीं है। राजा को हंसी आ गई और उन्होंने पूछा, क्या आपका विश्वास अपने ज्ञान तथा विद्या पर से उठ गया? ज्योतिषी ने जवाब दिया, बिल्कुल, मुझे अब रत्ती भर भी विश्वास नहीं रहा। उसने राजा से नम्रता पूर्वक विदा लेते हुए अपने मित्र से चलने का इशारा किया। जब वह चलने को हुआ तो राजा ने उसे रुकने को कहा।
दोनों ठिठक कर रुक गए। विक्रम ने एक चाकू मंगवाया तथा पैरों के तलवों को खुरचने लगे। खुरचने पर तलवों की चमड़ी उतर गई और अंदर से कमल के चिन्ह स्पष्ट हो गए। ज्योतिषी को हतप्रभ देख विक्रम ने कहा, हे ज्योतिषी महाराज, आपके ज्ञान में कोई कमी नहीं है, लेकिन आपका ज्ञान अब तक अधूरा है। जब तक आप अपने ज्ञान की डींगे हाँकते रहेंगे, जब तक आप उनकी जांच करते रहेंगे, तब तक यह अपूर्ण ही रहेगा। मैंने आपकी बातें सुन ली थी और मैं ही जंगल में लकड़हारे के वेश में आपसे मिला था। मैंने आपकी विद्वानता की जांच के लिए अपने पांवों पर खाल चढ़ा ली थी ताकि कमल की आकृति ढक जाए। आपने जब कमल की आकृति नहीं देखी तो आपका विश्वास अपनी ही विद्या से उठ गया। यह अच्छी बात नहीं है। ज्योतिषी समझ गया राजा क्या कहना चाहते हैं और उसने तय किया कि वह कभी भी अपने ज्ञान की डींगे नहीं हाँकेगा। इतनी कथा सुनाने के बाद 20वीं पुतली ज्ञानवती राजा भोज से कहती है, अगर आप में भी विक्रमादित्य की तरह गुण हैं तो ही आप इस सिंहासन पर बैठें। इतना कहकर 20वीं पुतली ज्ञानवती भी सिंहासन से उड़ जाती है और राजा भोज फिर से एक बार सिंहासन पर नहीं बैठ पाते। इस छोटी सी कहानी से हमें सीख मिलती है कि इंसान को कभी भी अपने ज्ञान का बखान नहीं करना चाहिए। जिसके पास ज्ञान होता है वह कभी उसका प्रचार नहीं करता, बल्कि समय आने पर उसका उपयोग करता है। तो फ्रेंड्स, सिंहासन बत्तीसी से जुड़ी इसी तरह की रोचक कथाओं के लिए जुड़े रहिए मेरे YouTube चैनल मोटिवेशनल वाइब्स के साथ। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करना ना भूलें। और अगर आप मुझे कोई सुझाव देना चाहते हैं तो नीचे दिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।